चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स केमिकल इफ़ेक्ट। देखो बच्चों, आपने वीडियो कंप्लीट देखना है और वीडियो देखने के बाद आपने कमेंट ज़रूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी ज़रूर करना है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम ईजिली आर नोन एज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये पहले से ही पता है कि ऐसे मटेरियल जिसमें से करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है उसको बोलते हैं हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कंडक्टर जो होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट आसानी से पास हो जाता है। दूसरी तरफ जिसमें से मोस्ट ऑफ मेटल आर गुड कंडक्टर, और जितने भी मेटल्स हैं लगभग सभी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम गुड कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर। और जिसमें से ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती आसानी से, उसको हम पुअर कंडक्टर कहेंगे, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, इंसुलेटर है। प्लास्टिक, वुड, बैकेलाइट, ऐसे जो एग्जांपल हैं, प्लास्टिक में से, वुड में से और बैकेलाइट में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, पास नहीं होती। तो ये प्लास्टिक, वुड और बैकेलाइट ये क्या हैं, इंसुलेटर हैं, या इसको आप पुअर कंडक्टर भी कह सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी मेटल हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है। अब ये तो बात आ गई, अधिकतर जितने भी ये हैं जैसे मेटल्स हैं ये क्या है, सॉलिड स्टेट में हैं। अब बात चैप्टर में ये है कि क्या लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। कंडक्शन थ्रू लिक्विड्स। अब लिक्विड में से कैसे होगी, मोस्ट ऑफ द वेल नोन कंडक्टर आर मटेरियल इन द सॉलिड स्टेट। जितने भी वेल नोन कंडक्टर हैं वो क्या हैं, सॉलिड स्टेट में ही हैं, क्योंकि वो अधिकतर मेटल्स हैं। बट वट अबाउट लिक्विड, परंतु लिक्विड के बारे में आप क्या कहोगे कि क्या लिक्विड में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए लिक्विड। क्या इलेक्ट्रिक करंट लिक्विड से पास हो सकता है। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे टू चेक दिस। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या करनी है, कनेक्ट ए टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च बल्ब लेना है, छोटा बल्ब एलईडी, टू ए बैटरी, उसको बैटरी के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। और बैटरी कितनी है, 2 सेल्स लेने हैं, 2 सेल लेने हैं, जैसे हम उसमें डालते हैं घड़ी वगैरह में डालते हैं, ठीक है। तो वो वाले सेल लेने हैं 2, और हर एक सेल 1.5 वोल्ट का होना चाहिए। यूजिंग कॉपर कनेक्टिंग वायर एज शोन इन द डायग्राम, और कॉपर वायर भी चाहिए कनेक्ट करने के लिए, जो हम डायग्राम में अब देखेंगे। तो इस तरह का ये डायग्राम इसने बना रखा है। जैसे ये ले ली बैटरी, ये बैटरी का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। आपने सेल देखा होगा, ठीक है, ध्यान से देखना। जिसने नहीं देखा है तो उसमें एक तरफ पॉजिटिव लिखा होता है, एक तरफ नेगेटिव लिखा होता है। और ये यहाँ से ये कॉपर वायर हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, एक कॉपर वायर ऐसे कनेक्ट करेंगे, और ये बीच में क्या कनेक्ट कर रखा है हमने, एक एलईडी बल्ब कनेक्ट कर रखा है। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज कॉन्टीन्यूटी टेस्टर। इसको क्या बोलेंगे, इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कॉन्टीन्यूटी टेस्टर। अब आगे वो क्या कर रहा है, पोर सम लाइम जूस, कुछ लाइम जूस यानी कि जो नींबू का वो लेंगे, हम जूस लेंगे इन एक क्लीन बीकर। एक क्लीन बीकर में नींबू पानी ऐसे लेंगे जैसे ये दिखा रखे इसने। नाउ डिप द फ्री एंड्स ऑफ द 2 वायर ऑफ द टेस्टर kept away from each other by about 2 to 3 सेंटीमीटर इन द लाइम जूस। अब क्या करेंगे, जो ये कॉपर वायर ये बांध रखी है ये इसमें डिप कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। अब टेक केयर दैट एंड्स डू नॉट टच द बॉटम ऑफ द बीकर। और ये वायर्स हैं ये बीकर के बॉटम पर टच नहीं करनी चाहिए। ऑब्जर्व वेदर द बल्ब एलईडी ग्लोज और नोट। और हमने ऑब्ज़र्व करना है, जैसे ये बैटरी ऑन हुई है जब, तो हमने ये ऑब्ज़र्व करना है कि क्या ये बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, ठीक है। देखो अगर ये तार, ये तो हमने दोनों तार डुबो रखी हैं इसमें, अगर ये ऐसे मिलती, अगर ये सीधी मिलती तो क्या इस बल्ब ने क्या था, जलना था। अब इसमें डुबो दी इसके दोनों तार, तो कैसे आएगा भाई, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा तो इधर से इधर चला जाएगा और फिर ये बल्ब जलने लगेगा। तो यही देखना है हमने, जलेगा या नहीं जलेगा। नाउ डिप दैम इन ए बीकर कंटेनिंग ऑर्डिनरी टैप वाटर। अब क्या करना है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट। पहले हमने लाइम वाटर लिया था, अब क्या लेंगे हम, लाइम जूस लिया था, अब हम टैप वाटर लेंगे जो हमारे घरों में पानी होता है, उसमें देखेंगे कि उसमें होता है
नहीं। अगेन ऑब्जर्व द बल्ब एलईडी, क्या जलेगा या नहीं फिर देखना है। रिपीट योर ऑब्जर्वेशन यूजिंग डिस्टिल्ड वाटर, अब डिस्टिल्ड वाटर लेना है। डिस्टिल्ड वाटर बिल्कुल जो साफ़ पानी होता है जिसमें साल्ट वगैरह नहीं होता वो लेना है। दिस इज़ अवेलेबल एट मेडिकल स्टोर, और डिस्टिल्ड वाटर हमें मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, और इन स्कूल केमिस्ट्री लेबोरेटरी और या फिर लेबोरेटरी में भी ये मिल जाता है। नेक्स्ट, ट्राई रिपीटिंग दिस एक्टिविटी यूजिंग सम अदर लिक्विड, और फिर कुछ दूसरे लिक्विड से हम ट्राई करेंगे, जैसे कि ऑरेंज जूस, टोमेटो जूस, विनेगर, वेजिटेबल ऑयल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एंड सो ऑन। ठीक है, अलग अलग हम लिक्विड लेके टेस्ट करेंगे क्या इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी तो ये बल्ब जलेगा, अगर उस लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो हर एक लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन ईच केस, लेट अस टेबुलेट और ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। आपने क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद भी घर पे कर सकते हो। आपने लिक्विड ये लिए, 9 तरह के लिक्विड लिए अलग अलग, लाइम जूस है, टैप वाटर है, डिस्टिल वाटर है, ऑरेंज जूस है, टोमेटो जूस है, विनेगर है, वेजिटेबल ऑयल है, ग्लिसरीन है और हेयर ऑयल है। आपने देखना है बल्ब ग्लो हुआ है या नहीं हुआ, गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे हेयर ऑयल है, अगर आपने जो सिर पे तेल लगाते हैं अगर वो ले लिया तो क्या होगा भाई, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो क्या आ जाएगा, ये पुअर कंडक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर टोमेटो जूस लेते हैं हम, उसमें से शायद इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो हम लिख देंगे इसका कि भाई ये इसका कंडक्टर है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या है। एज we now realize that some liquid do conduct electricity। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है अभी, हमें रियलाइज़ होएगा कि कुछ जो लिक्विड है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। द अबव इलेक्ट्रिसिटी आल्सो शोज दैट while some liquid are good conductor of electricity, there आर मैनी डैट आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इससे एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि कुछ लिक्विड में से तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है, मगर जो दूसरे लिक्विड हैं वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। द वाटर डैट वी गेट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक टैप, हैंड पम्प, वेल एंड पॉन्ड्स जनरली कंटेन सेवरल साल्ट डिजोल्व इन इट। जो भी हम जो जनरल पानी का यूज़ करते हैं, जैसे कि टैप वाटर है हमारा, हैंड पम्प वाला वाटर है, कुएँ वाला वाटर है या तालाब का वाटर है, उसमें क्या होता है, अधिकतर उसमें क्या होते हैं, सेवरल साल्ट, कुछ साल्ट उसमें मिले होते हैं। दिस वाटर इज़ दस ए रीजनेबली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो साल्ट वाटर होता है, ये जो कॉमन वाटर जो हम जैसे जो जनरल वाटर यूज़ करते हैं, टैप वाटर, हैंड पम्प वाटर, वेल जो कुएँ से मिलता है, उसमें क्या होता है, साल्ट होते हैं, और उन साल्ट के कारण वो क्या भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, वी शुड देयरफॉर नेवर हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स और वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर। और आपने सुना होगा, तभी हम कहते हैं कि भी गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, किसी भी बिजली की चीज़ को जिसमें करंट हो, उसको गीले हाथों से नहीं छूते, क्योंकि उस पानी में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, और पास होकर हमारे शरीर को झटका करंट का लग सकता है। तो कभी भी हमें गीले हाथों से किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए, और ना ही वाइल स्टैंडिंग ऑन ए वेट फ्लोर, और कभी भी मतलब गीले फर्श पर ऐसे गीले फर्श पर खड़े होकर हमें क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी इलेक्ट्रिक जो वायर वगैरह है उसको नहीं छूना चाहिए। अब आगे आ गया, डू यू नो एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट ड्यूरिंग लाइटनिंग, मगर जब आसमान में क्या होती है भाई, बिजली चमकती है, एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू एयर, एक इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू जो एयर में से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। एक्चुअली अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन मोस्ट मटेरियल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें से अधिकतर जो मटेरियल है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इट इज़ देयरफॉर प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल एज गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग देम एज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसलिए हमने क्लासीफाई कर दिया है मटेरियल को गुड कंडक्टर में और पुअर कंडक्टर में। ठीक है, और
और हमने कंडक्टर और इंसुलेटर की बजाय हमने क्या कहा है, देखो कंडक्टर का मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, और इंसुलेटर का मतलब है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। तो इसकी बजाय हमने क्या किया है कि हम ऐसे कहेंगे कि कोई मटेरियल गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है। गुड कंडक्टर का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है, और पुअर कंडक्टर का मतलब है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होती। तो कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, ये इंपॉर्टेंट है कि कारण क्या है भाई, कॉज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास होती है, इसका कारण हम जानेंगे अब। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैपन व्हेन ए इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ लिक्विड। अब हम ये पता लगाएंगे कि क्या होता है जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है लिक्विड में से। तो एक्टिविटी 2 है, टेक सम डिस्टिल वाटर इन ए क्लीन एंड ड्राई बीकर। कुछ एक बीकर में क्या लेंगे, क्लीन वाटर लेंगे, ठीक है, डिस्टिल वाटर लेंगे। वी नो डैट डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और हमें पता है कि जो डिस्टिल वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। और उसमें अब क्या करेंगे, नाउ डिजोल्व ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट, हमने उसमें कॉमन साल्ट डाल दिया, और कॉमन साल्ट का नाम आपको पता है क्या बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड। हमने उसमें जो हमारे घर में नमक होता है वो डाल दिया, ठीक है, डिस्टिल वाटर में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व विद द कंडक्टिविटी टेस्टर नाउ, अब जो ये हमने टेस्टर किया था, अब क्या होगा, अब ये बल्ब जल उठेगा, ठीक है, अब ये बल्ब जल उठेगा, द बल्ब ग्लोज, दो ये बल्ब जल जाएगा। वी कंक्लूड दैट ए सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट इन वाटर इज ए गुड कंडक्टर, और जब हमने देखा कि जब उसमें हमने कॉमन साल्ट डाल दिया पानी में तो वो क्या बन गया, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। रिपीट दिस एक्टिविटी यूजिंग डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यही एक्टिविटी हमने डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करनी है, कॉस्टिक सोडा से करनी है, इन प्लेस ऑफ कॉमन साल्ट। ऑब्जर्व द बल्ब ग्लोइंग इन ईच केस, अब हमने देखना है कि बल्ब अब जला है या नहीं जला है। तो अब जानेंगे हम, वाई डू साल्ट एसिड और कास्टिक सोडा मेक द वाटर मोर कंडक्टिव और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम वाटर में साल्ट, एसिड या कास्टिक सोडा डाल दें तो वो वाटर कंडक्टिव क्यों हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका कारण हम जानेंगे। कॉमन साल्ट NaCl कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन। जो NaCl है उसमें क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, देखो दो चार्ज हैं इसमें, एक है Na, इसका पॉजिटिव चार्ज है, और एक है ये सोडियम है, Na सोडियम है, उसका पॉजिटिव चार्ज है, और इसका क्या है, पॉजिटिव आयन है, और क्लोरीन का क्या है, नेगेटिव आयन है। तो इसमें आयन्स होते हैं, आयन्स करके ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। द वाटर नॉट ओनली ब्रेक्स सोडियम क्लोराइड इनटू इलेक्ट्रिकली चार्ज सोडियम एंड क्लोरीन आयन बट आल्सो सेपरेट दीज आयन। अगर जब उसको पानी में डाला जाता है तो वाटर से वो क्या हो जाता है भाई, उसका जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या किस में ब्रेक हो जाता है, सोडियम आयन में, सोडियम पॉजिटिवली सोडियम आयन और नेगेटिवली क्लोरीन आयन में वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और इन्हीं आयंस के कारण ही, ये जो नोट कर लो, इन्हीं आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब इट इज़ द मूवमेंट ऑफ दीज आयन, और ये जो आयंस हैं वो क्या करते हैं भाई, लिक्विड में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं विद इन द सॉल्यूशन डैट मेक्स डिस्टिल्ड वाटर कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के कारण क्या होता है भाई, जो जो पानी है वो मतलब लिक्विड में से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। वी दस रियलाइज डैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड इज़ ड्यू टू द मोमेंट ऑफ आयन ऑफ देम। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी अब क्या क्या कारण लिखोगे आप, इन लिक्विड इट इज़ ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयन्स, मूवमेंट्स ऑफ आयन, ये नोट कर लो आप। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास करती है, उसका रीज़न क्या है, तो आप कहोगे उसका रीज़न है मूवमेंट ऑफ आयन्स, ठीक है। आगे है भाई, द molecules of salt, acid and bases on being dissolved in water are known to break up into free positive and negative mobile ions। जब molecule of salt, एसिड और बेसिस जब उसमें पानी में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाएंगे, किस किस में ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक अप इनटू फ्री पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोबाइल आयन। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मोबाइल आयन में ब्रेक हो जाते हैं। दीज फ्री मोबाइल आयन्स अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। और इन्हीं मोबाइल आयन में से
क्या भाई, अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में से इन्हीं आयंस के द्वारा ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मेकिंग इट कंडक्टिव, और इसी को ये कंडक्टिव बनाते हैं। वी कॉल सच सॉल्यूशन आर इलेक्ट्रोलाइट्स, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो आप कहोगे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, उसको हम आसानी से पास हो जाती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट भी दो तरह के हैं भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो electrolytes, we say that a compound that conduct electricity in molten or aqueous state and which simultaneously undergo decomposition, breaking into ions when an electric current passes through it, इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, एक ऐसे कंपाउंड जिसमें डैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इन मोल्टन, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ कह लो, या एक्वस सॉल्यूशन कह लो, जो पानी का सॉल्यूशन होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और क्या होता है इनमें, ब्रेकिंग इनटू आयन, और इनकी डीकम्पोजिशन होती है, और ये आयंस में क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, और इन्हीं आयंस के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो करता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। वी क्लासीफाई इलेक्ट्रोलाइट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दो तरह के हमने क्लासीफाई कर दिया इलेक्ट्रोलाइट को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दिस इज done on the basis of the extent to which the electrolyte break into ion, और जिस इलेक्ट्रोलाइट्स में ज़्यादा आयंस बनेंगे उसको बोल देंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जिस इलेक्ट्रोलाइट में कम आयंस बनेंगे उसको हम बोल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो बता ही दिया मैंने, चलो कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट दैट गेट आयोनाइज्ड कंप्लीटली टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस इन द सॉल्यूशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं, और फ्री टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयन इन द सॉल्यूशन। हैंस ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयंस आर अवेलेबल, इसलिए जो सॉल्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल आयन अगर प्रेजेंट होंगे, आर अवेलेबल इन टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो ये हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ऐसी जो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर सोडियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कौन कौन से, सोडियम क्लोराइड है, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद आगे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होते हैं, जिसमें से आयन, जिसमें कम आयन बनते हैं, बहुत कम। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट डैट गेट आयोनाइज्ड ओनली पार्शियली, पार्शियली का मतलब थोड़ी मात्रा में, टू फॉर्म फ्री मोबाइल आयंस, हैंस ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ फ्री मोबाइल आयन आर अवेलेबल इन दैम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सिर्फ कुछ ही फ्री मोबाइल आयंस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होती। तो आगे आ गया सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आर, वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या हैं, एसिटिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और टैप वाटर जो हमारे घरों में पानी होता है वो। ठीक है, ये एग्जांपल हैं। तो सम एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल ऑफ दे रखे हैं इसने स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के। सी वाटर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसमें सी वाटर में क्या होता है, NaCl होता है, नमक होता है। आपको पता होगा कि समुद्र का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। NaCl एक स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें NaCl है इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो टैप वाटर हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिट्रिक एसिड, ये क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। उसके बाद ये है भाई डू यू नो। डू यू नो में आ गया हमारे पास, ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट प्रोवाइड आयन इन solution and therefore current do not flow through such solution. Some example of non-electrolytes are distilled water, alcohol, carbon disulfide and carbon tetrachloride. However, these can ionize various other substances when they are
पुट इन देम। तो क्या है इस लाइन का मतलब, ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो वो हो गया जिसमें से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो वो कौन से एग्जांपल हैं, अगर डिस्टिल्ड वाटर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ये क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एल्कोहल भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। हाउएवर, आगे इसने कहा हाउएवर दीज कैन आयोनाइज, जबकि ये आयोनाइज कर देते हैं, डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, और दीज कैन आयोनाइज वेरियस अदर सब्सटेंसेस व्हेन दे आर पुट इन देम, जब दूसरे सब्सटेंसेस में जब ये डाले जाते हैं तो उसको ये आयोनाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।